ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत 5 अप्रैल यानी कल रखा जा रहा है। एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा हमेशा सब पे बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। तो ऐसी है पाप मोचनी एकादशी की महत्ता। तो भक्तों, हम भी अगर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस तरह की और व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे देव सागर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें